भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हिंदू एकता निर्माण संघ प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड से। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बहुत ही दुखद खबर है। होली वाले दिन उत्तम नगर दिल्ली में हमारे एक तरुण भाई को, जो हिंदू था, इन जिहादियों ने इतनी बुरी तरीके से मारा है। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि एक छोटी बच्ची से एक मुस्लिम औरत के ऊपर दो चार छींटे, पानी भरे गुब्बारे के दो चार छींटे चले गए थे। उसके बदले में उसने ये भी कहा कि भाई चलो गलती हो गई है, क्षमा कर दो, कोई बात नहीं है। लेकिन उस सूरी ने इतना शोर मचाया और सारे जिहादियों को इकट्ठा कर लिया, और बताया जा रहा है कि कम से कम 50 जिहादी वहाँ पर आ गए। और उन जिहादियों ने 26 साल के तरुण भाई को, हमारे हिंदू भाई को, हमारे सनातनी भाई को, इन जिहादियों ने पीट पीट कर मार डाला। कितनी गिरी हुई बात है। मैं सोचता हूं कि इनके अंदर हिंदुओं के प्रति कितनी नफरत भरी हुई है। ऐसा कभी देखा है कि 4 बूंदें चलो छींट चली भी गई पानी की, तो उसके लिए एक आदमी की हत्या कर दो और उसके माँ बाप को भी नहीं बख्शा। कितने दुख की बात है कि इन जिहादियों के अंदर हिंदुओं के प्रति कितनी नफरत भरी हुई है। ये सोचने का विषय मेरे भाइयों। इनके अंदर हिंदू के प्रति नफरत देखो कितनी है। अगर 4 छींट चली गई पानी की तो उसको माफ भी नहीं किया, जबकि उसने माफी मांग लिया कि भाई चलो गलती हो गई है, कोई बात नहीं है। इससे ये पता चलता है कि इनके अंदर हमारे प्रति कितनी नफरत है। अगर मौका मिलेगा तो ये किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब इनको मैं रेखा गुप्ता जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, रेखा गुप्ता जी, ये गिरफ्तारी के पात्र नहीं है। इन जिहादियों की, इन सुअरों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। जितने भी तरुण भाई की हत्या में लिप्त हैं सुअर और सूरी, सबका एनकाउंटर होना चाहिए और इनके सबके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। तभी न्याय माना जाएगा रेखा जी, तभी न्याय माना जाएगा। आप दिल्ली की कुर्सी पर बैठी हैं, अब आपको न्याय करना है, तभी न्याय होगा। योगी जी का मॉडल अपनाइए। ये जिहादी दया के पात्र नहीं है। और मैं अपने सभी विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस और अपने जितने भी हिंदू संगठन हैं, जितने भी हिंदू दल हैं, सब भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरे प्यारे भाइयों, मांग करिए कि सारे जिहादियों का, जो इतने में लिप्त हैं, एक एक जिहादी का एनकाउंटर होना चाहिए। हमको गिरफ्तारी नहीं चाहिए और सबके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। इनको नस्त नाबूद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आज इनको जवाब नहीं मिला तो कल को फिर किसी दूसरे हिंदू के साथ ही ऐसा ही करेंगे। हम शोर मचा रहे थे दीपू दास की बांग्लादेश में जो हत्या हुई थी उसके ऊपर, लेकिन हमारे भारत में ही हिंदू का ये बुरा हाल है। चलो वहां तो दूसरा देश है, ये तो हमारा देश है। हमारे देश में हिंदू की ये दुर्दशा, इनकी इतनी हिम्मत। ताज्जुब तो देखो, इन सुअरों की इतनी हिम्मत हो गई कि 2 बूंद पानी की चले जाने पर ऊपर से आदमी ने क्षमा भी मांगा और उसको क्षमा नहीं किया। इससे पता चलता कि इनके अंदर कितना जहर है। इन जिहादियों के अंदर इतना जहर भरा हुआ है कि मैं तो कहता हूं अपनी सरकार को कि इनको एक तरफ से बम से उड़ा दो, सुअर को। इतना जहर, जहां हम भाईचारे का
ढोल पीटते हैं। और सेकुलर वाले हिंदुओं, मादर चोदो, ओ सेकुलरवादी हिंदुओं, मादर चोदो, तुमको बोल रहा हूँ, दोगले वंशजो, सुधर जाओ। देख लो, एक टॉप मोस्ट वांटेड आतंकवादी खामनेई, सुअर, जेहादी, ईरान में मरा, भारत में रोड जाम हो गई। अरे सेकुलरवादी हिंदुओं, देख लो, कभी कोई मुस्लिम को ना आतंकवादी का विरोध करते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन जो हमारे धर्म के रक्षक, हिंदू धर्म की रक्षा करते हैं हमारे संगठन वाले, मैं कितने सेकुलरवादी जिहादी सुअरों को, हिंदुओं को, उन्हीं को भगवा आतंकवादी कहते हुए सुना हूं, देखा हूं। यही हिंदू की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। अरे कम से कम विरोध तो ना करो। चलो तुम्हें कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, अपना हिंदू भाई जो धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहा है, कम से कम उनका विरोध तो ना करो। अरे कायरो तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तुम्हारी हड्डियों में पानी भरा है, डूब के मर जाओ कहीं, लेकिन तुम विरोध तो मत करो। कम से कम इस मुंह को तो बंद रखो। मैं सैकड़ों हिंदुओं, सेकुलर हिंदुओं को देखा हूं कि बजरंग दल वाले झगड़ा कर रहे हैं, बजरंग दल वाले हिंदू मुसलमान कराते हैं। अब देख लो जिहादियों, सेकुलर हिंदुओं, उन जिहादी सुअरों से खतरनाक ये सेकुलरवादी हिंदू है। इस संविधान का शब्द तब तक ही जीवित है जब तक भारत के अंदर हिंदू जीवित है, और ये संविधान जब तक ही गाया भी जाएगा जब तक आखिरी हिंदू नहीं मरेगा। याद रखना, जिस दिन आखिरी हिंदू खत्म हो जाएगा उस दिन संविधान कश्मीर की तरह खूंटी पे टंग जाएगा। मैं संविधान की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये वो सत्य बता रहा हूं जो अटल है, दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। जो संविधान का पाठ पढ़ाते हैं ना, ये संविधान जब तक ही जीवित है, जब तक भारत के अंदर एक एक हिंदू जीवित है। जिस दिन हिंदू खत्म हो गया ये संविधान कश्मीर दोहराएगा। देख लेना, मेरी बात याद रखना। मैं बता देता हूं आज, मेरी बात हो सकता है बहुत लोगों को बुरी लगेगी और कहेंगे कि देश संविधान से चलेगा। मैं नहीं कह रहा कि मुझसे चलेगा, संविधान से ही चलेगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूं तुम्हें अटल सत्य। यही संविधान कश्मीर में खूंटी पे टंग गया था, केरल, बंगाल में मुर्शिदाबाद में क्या हुआ था याद है? जहां इन जिहादियों की तादाद ज्यादा होती है वहां यह संविधान खूंटी पे टंग जाता है। अब समझदार को इशारा ही काफी है, समझ लो। और मैं रेखा गुप्ता जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, रेखा गुप्ता जी, जितने भी जिहादी उत्तम नगर में तरुण भाई की हत्या में शामिल हैं, हर एक जिहादी का एनकाउंटर होना चाहिए, हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए, और सबके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। योगी जी मॉडल लाओ, योगी जी मॉडल। जब तक ऐसे सख्ताई नहीं करोगे इन जिहादियों का मनोबल बढ़ता रहेगा। बहुत अफसोस की बात है कि 4 बूंद पानी की चले जाने पर आदमी को तुम मार दोगे, वो भी माफी मांग रही है उसके बाद भी। कितना जहर इनके अंदर भरा हुआ है हिंदुओं के प्रति। और यहां सेकुलरवादी हिंदू ढोल पीटते हैं भाईचारे का। ये दीपक मोहम्मद जैसे लोग कहां चले गए? अब कोई नहीं बोलेगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मेरे प्यारे दोस्तों।